हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग घटनाचक्र की पुस्तक से जो हम लोग फ्रेंड भारत का भूगोल पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग उसमें अधात्विक खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोग फ्रेंड धात्विक खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन को देखें। अगर आपने इसे वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अधात्विक खनिज में हम लोग अभी अभ्रक अभ्रक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उस पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश जो है वो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्पादन करता राज्य आंध्र प्रदेश है। इसके पश्चात जो राजस्थान का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, कोडरमा जो है वो अभ्रक अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में स्थित कोडरमा अभ्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? तो फिर वो राजस्थान में। ठीक है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन द्वारा प्रकाशित वर्ष 2020 ईस्वी की मिनरल्स ईयरबुक के अनुसार 1 अप्रैल 2015 की स्थिति तक सर्वाधिक अभ्रक संसाधन वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इस संदर्भ में फिर वो राजस्थान 28% तथा दूसरा जबकि उड़ीसा जो है वो 17% के साथ तीसरे स्थान पे है। तो विकल्प में आंध्र प्रदेश जो है वो नहीं दिया हुआ है ना, सी में है जो है उत्तर प्रदेश सॉरी उत्तराखंड दिया हुआ है और डी में जो है वो हरियाणा दिया है। तो आंध्र प्रदेश में ऑप्शन में नहीं होने के कारण तो हम लोग राजस्थान को लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है? तो इनमें से मध्य प्रदेश। उपयुक्त विकल्पों में मध्य प्रदेश राज्य में अभ्रक का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार वर्ष 2019-20 में केवल आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान में ही अभ्रक का उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो फिर वो हजारीबाग, गया और मुंगेर। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग, गया और मुंगेर में फैली है। इसी मेखला के अंतर्गत जो वो कोडरमा जिला भी आता है जिसे अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। अभ्रक जो है वो रूपांतरित चट्टानों में है ना नसों के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व में अग्रिम उत्पादन है? तो फिर वो अभ्रक का। प्रश्न काल में अभ्रक सीट के उत्पादन में भारत अग्रिम था। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2019-20 के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2020 में प्राकृतिक अभ्रक के उत्पादन में फिर वो चीन प्रथम स्थान पे है। ठीक है, मेडागास्कर जो वो दूसरे स्थान पे है। ठीक है, हीरा उत्पादन में रूस प्रथम स्थान पे है। लो एक्स में भारत चौथे स्थान पे है। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। ये सब आप लोग मान लेंगे और भारत जो है वो अग्रिम है तो अभ्रक के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रिम है? तो फिर देखिए वर्ष 2020 में है ना अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन चीन, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादन चिली। ठीक है, जबकि जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादन संयुक्त अरब अमेरिका तथा लो एक्स का भी सबसे बड़ा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया ना। तो फिर इसमें से तो कोई नहीं हो जाएगा ना, ऑप्शन ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधात्विक खनिज में अब हम लोग फ्रेंड संगमरमर संगमरमर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो बनते हैं उस पर हमें डिस्कस करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्चतम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो फिर वो मकराना में पाया जाता है। मकराना राजस्थान के नागौर जिले में स्थित यहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। इसे मकराना संगमरमर भी कहा जाता है। इसकी मकराना संगमरमर से जो है वो इसी मकराना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में स्थित है, विक्टोरिया मेमोरियल उसका निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, संगमरमर क्या है? तो फ्रेंड संगमरमर जो एक कायांतरित चट्टान है। संगमरमर है ना, संगमरमर कायांतरित चट्टान है जो है ना चूना पत्थर के कायांतरण से बनता है संगमरमर। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर है तो फ्रेंड्स संगमरमर जो है पूर्ण है ना पूर्ण विकृत चूना पत्थर है संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स धात्विक खनिज में जो ऊर्जा खनिज है ना आध्यात्मिक देख रहे थे, अब हम लोग ऊर्जा खनिज पे डिस्कस करेंगे। ऊर्जा के लिए जो हम लोग क्या क्या चीज़ का उपयोग करते हैं जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस है ना, तो फिर उसमें हम लोग कोयले पे डिस्कस करेंगे और कोयले से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है कोयला से रिलेटेड, भारत में प्रथम कोयला कारखाना कहाँ खोदी गई? तो फिर वो रानीगंज में खोली गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में दामोदर नदी के तट पर खोली गई। यह खनन जो है वो 1774 ईस्वी से वाणिज्य कोयला खनन के रूप में भी जानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला नीचयों का प्रमुख स्रोत है? तो फिर वो गोंडवाना तंत्र। भारत के कोयला क्षेत्रों में से अधिक निचले गोंडवाना काल से संबंधित है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार 1 अप्रैल 2020 की स्थिति तक देश के 99% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन में जो है वो गोंडवाना कोयला का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैल कर्मों में से कौन जो है भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स सी में है टर्सरी और डी में है गोंडवाना। ठीक है, तो गोंडवाना जो है भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शैल समूहों में से कौन भारत में
अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है तो फिर वो गोंडवाना समूह प्रदान करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से भारतीय कोयला अभिलक्षित है तो फिर वो कौन से है तो फिर उच्च भस्म अंश और निम्न सल्फर अंश। तो 1 2 हो जाएगा। भारत में कोयला 2 क्षेत्र में विशेष रूप से पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र होता है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है जिसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के सेल समूहों में से गोंडवाना सेल को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है। इनमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है गोंडवाना सेलों में, तो यही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन पारिस्थितिकी को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किसमें 3 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा तो फिर वो काक कारी कोयला। ऊर्जा नीति के मसौदा रिपोर्ट के अनुसार भारत का पेट्रोलियम भंडारण 22 वर्षों में, गैस का भंडारण 30 वर्षों में एवं कोयले का भंडारण 80 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कोयला भंडारण में कोकिंग कोल से सिंचित भंडार भारत में कम है, अतः विकल्प में ही समाप्त योग है। ठीक है, सिंचित योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में, तो फिर जब बिहार झारखंड से अलग नहीं हुआ था तो बिहार जो है वो कोयला उत्पादन में अग्रिम था, है ना। उस टाइम में क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन फिर ये यहाँ पे बिहार उस टाइम का था, तो फ्रेंड इसको सुन लेंगे फ्रेंड रिसेंट का। इंडियन मिनरल्स एयरबुक 2020 के अनुसार भारत में अग्रिम कोयला उत्पादक राज्य देखेंगे फ्रेंड, है ना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2 अग्रगम कोयला उत्पादन राज्य, तो फिर वो छत्तीसगढ़, झारखंड। देखिए, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार जो है वो झारखंड, उड़ीसा जो वो सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उसके कोयले उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो फिर देखिए, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 की रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ में फिर है ना सर्वाधिक उत्पादन होता है कोयले का। उसके बाद फिर उड़ीसा का स्थान आता है उत्पादन में, उसके बाद झारखंड का आता है, लेकिन झारखंड में भंडारण अधिक है, उत्पादन में तीसरे स्थान पर है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना का स्थान आता है उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से कौन सर्वप्रमुख कोयला उत्पादक है। तो फिर इनमें से उड़ीसा जो है वो सर्वप्रमुख कोयला उत्पादक है। उड़ीसा से पहले छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड, मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किन राज्यों में होता है। तो ज्यादा तो छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन ऑप्शन में फिर छत्तीसगढ़ नहीं देने की वजह से हम लोग उड़ीसा लगा सकते हैं। ठीक है, उत्पादन में पूछ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, भंडारण में पूछता तो झारखंड होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के सिंचित, देखिए भंडार आ गया ना, भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में कौन सही अवरोही क्रम है। तो फिर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये भंडारण की दृष्टि से वो अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं तो फिर वो झारखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयले भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। देखिए, इनमें से फिर वो क्या हो जाएगा, पहले भंडारण में झारखंड प्रथम स्थान पे, ठीक है, उसके बाद जो है उड़ीसा भंडारण में दूसरे स्थान पे, उसके बाद छत्तीसगढ़ भंडारण में तीसरे स्थान पे, उसके बाद मध्य प्रदेश भंडारण में चौथे स्थान पे। ये सीक्वेंस पे आप लोग फ्रेंड मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2014 को निम्नलिखित राज्यों से प्रमाणित कोयला भंडार, है ना, भंडार की दृष्टि से अवरोही क्रम, तो फिर झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोयला उत्पादक, देखिए फिर यहाँ उत्पादक दे दिया, पीछे हम लोग भंडारण से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं। राज्यों का उत्पादन 2014 की दृष्टि से अवरोही क्रम, तो उत्पादन में फिर ना छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे, उसके बाद झारखंड, उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र। भंडारण में झारखंड प्रथम पे है, उत्पादन में छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है, तो फिर वो कोयला की खोज से संबंधित रहा है। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में विस्तृत है तथा अपने भारी धातु कर्म उद्योग के लिए विख्यात है। इन प्रदेश में जो है वो के विकास का मुख्य कारण दामोदर घाटी में कोयला की खोज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के 3 अग्रिम उत्पादक, है ना, उत्पादक अवरोही क्रम में, तो फिर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला उत्पादक होता है ना, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद झारखंड, और भंडारण में पूछता है, भंडारण में सबसे ज्यादा झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला के 2 सबसे बड़े उत्पादक, तो फिर वो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा जो है भारत में कोयला के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं। वही भंडारण पूछता था वो भंडारण पूछता तो झारखंड और उड़ीसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के बाद उड़ीसा। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो कोरबा कोयला क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। कोयला उत्पादक क्षेत्र और कोयला खनन।
दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है ना, जो फिर वो कहाँ पे है, तो बराकर, है ना, बराकर। ठीक है। सोन घाटी को कोयला खनन जो है वो कहाँ, तो उमरिया, है ना, उमरिया हो जाएगा कोयला खदान। दामोदर घाटी बेसिन में जो कोयला खदान है उसका नाम है फिर सिर सिंह रैली। ठीक है। और महानदी घाटी तलचर, है ना, जिसे तलची तालची भी कहते हैं। ये हो गया सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये कोयला क्षेत्र और ये अवस्थिति। तालचीर, तालचीर कोयला क्षेत्र जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, पीछे हम लोग डिस्कस करना भूल गए ना, उड़ीसा में पड़ता है और यह महानदी घाटी में अवस्थित है। ठीक है। उसके बाद कर्णपुरा, कर्णपुरा कोयला क्षेत्र जो है वो झारखंड में है और ये दामोदर घाटी क्षेत्र में अवस्थित है। सिंगरौली, सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र है जो कि सोन नदी घाटी में अवस्थित है ना। उसके बाद सिंगरेली, सिंगरेली जो है वो तेलंगाना में पड़ता है, यह गोदावरी क्षेत्र में अवस्थित है, कोयला क्षेत्र है ये सब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, तालचीर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, तो फिर वो उड़ीसा में। तालचीर उड़ीसा में अवस्थित प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। यहाँ के कोयला क्षेत्र का संबंध कोल इंडिया लिमिटेड की अनुसंगी महानदी कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालचीर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, फिर वो उड़ीसा का तालचीर जो है वो प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है, तो फिर वो 80% है। ठीक है। छोटा नागपुर पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला है। ठीक है। झारखंड में कोयला खाने स्थित है, तो झारखंड में कोयला की खाने अवस्थित है वो झाड़िया में, है ना। झाड़िया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। ठीक है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर मुक्त इस्पात उद्योग के लिए, ठीक है, लोहर दंगा जो है वो बक्साइट उत्पादन के लिए तथा रांची जो है वो भारी मशीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है, तो फिर वो झारखंड का झरिया और ये रानीगंज, जो फिर वो कोयला भंडार सर्वाधिक है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुक्त क्या पाया जाता है, तो फिर वो कोयला पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झाड़िया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है, तो फिर वो झारखंड में अवस्थित है झाड़िया कोयला क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कथन एक कर रहा है फ्रेंड, लिग्नाइट न्यूक्लित कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% होती है। तो फिर ना पहला स्टेटमेंट सही है। देखो कोयला जो है 4 प्रकार का आता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। पीट जो है सबसे कम किस्म का लोहा होता है। ठीक है। जिसमें फिर कार्बन की मात्रा जो है सबसे मतलब 40% से कम होती है। उससे पीट से अच्छा होता है लिग्नाइट किस्म का कोयला, जिसमें 40 से 55% तक कार्बन होता है। उसी लिग्नाइट से अच्छा कोयला होता है बिटुमिनस, जिसमें 55 से 80% का जो है वो कोयला पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद सबसे सर्वोच्च किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइड, जिसमें 90 से 95% तक क्या होता है वो कार्बन पाया जाता है। तो कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होती है वो अच्छा किस्म का कोयला माना जाता है। तो फिर पहला स्टेटमेंट सही हो गया। भारत में झारखंड जो है लिग्नाइट का प्रमुख उत्पादन है। नहीं फ्रेंड्स, ये लिग्नाइट कोयला का प्रमुख उत्पादन है, तो ये गलत है। देखिए लिग्नाइट का निकृष्ट कोटि कोयला का श्रेणी में ही रखा गया है ना, जिसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 40 से 55% के आसपास रहती है। ठीक है। तो ये जिसका अधिकांश भाग जो है तमिलनाडु में पाया जाता है, ना कि झारखंड में। तो आर क्या हो गया फिर वो गलत हो गया, तो पहला सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, तो हम लोग जस्ट देखें कहाँ पे, तो तमिलनाडु क्षेत्र में पाया जाता है लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निगलाइट कोयला सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो फिर वो नवेली जो फिर वो निगलाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा भंडार तमिलनाडु के नवेली है। ठीक है। इंडियन मिनरल्स एयरबुक 2020 के अनुसार निगलाइट कोयला भंडार और उत्पादन दोनों के क्षेत्र में तमिलनाडु जो है भारत में शीर्ष पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडारण है, जस्ट देखने वो तमिलनाडु में, भंडारण में भी और उत्पादन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला कथन कर रहा है फ्रेंड्स, कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाला परिवहन का एक प्रमुख घटक है। पहला स्टेटमेंट सही है। बंगाल झारखंड जो है कोयले की खदान पश्चिमोत्तर राज्य को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, दोनों व्याख्या भी करता है। देखिए कोयले के अंतर्राज्यीय परिवहन में रेलवे का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि रेलवे द्वारा पश्चिमोत्तर राज्यों जो इस खनिज से प्राप्त स्थल से काफी दूर है की पूर्ति की जाती है। अतः कथन ए और कारण जो है आर क्या है ना, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो फिर वो विश्रामपुर जो है कोयले के खनन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का विश्रामपुर क्षेत्र कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना, कोयला क्षेत्र और राज। करणपुरा, करणपुरा जो है वो
कोयला क्षेत्र जो कि झारखंड में अवस्थित है। ठीक है। सिंगरेली सिंगरेली कोयला क्षेत्र जो है वो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। और नेवेली कोयला क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ पे लिग्नाइट किस्म का कोयला उत्पादन और भंडारण में अग्रिम है। ठीक है। उसके बाद कोरबा कोरबा जो है वो कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ये सीक्वेंस ऑफ आप लोग जरूर एक से दो बार रिकॉल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के वृहद सुरक्षित भंडारण हेतु हुए भारत में क्योंकि मिलियन टन कोयले का आयात करना करता है। कोयले के वृहद सुरक्षित भंडारण होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले जो आयात करता है, उसका क्या कारण है, तो हम देखते हैं। भारत की यह नीति है कि वो अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए अन्य देश से आयात करे। ऐसी कोई नीति नहीं फ्रेंड्स, पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। दूसरा क्या है, भारत के अधिकांश विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है, बिल्कुल सही है। और उन्हें कोयले से पर्याप्त मात्रा में देश से कोयले से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक पूर्ति नहीं हो पाती है, इस वजह से आयात किया जाता है। पहला स्टेटमेंट से दूसरा सही हो गया। इस्पात कंपनी को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसका आयात करना पड़ता है। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सही है, पहला गलत है। ठीक है। तो इस हिसाब से 2 और 3 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है। फ्रेंड्स सुन लेंगे, भारत में इस्पात कंपनी की बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि भारत में जो है अच्छी गुणवत्ता वाला कोकिंग कोयला सीमित है। भारत के अधिकांश विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित होने के कारण देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए जो है वो कोयले का आयात हमें करना पड़ता है। तो फिर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो फिर निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचय में बाधा, सही है। धुलाई संसाधन की उपयोग क्षमता में कमी, ये भी सही है। कोकिंग कोयला के आयात पर निर्भरता जो है वो बढ़ती निर्भरता और कार संचालन कीमतें, उपयुक्त सभी जो है वो भारत कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याएं में आती है, तो उपयुक्त सही हो जाएगा, है ना। देखिए, भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अपनी समस्याओं से ग्रसित है, जिसकी प्रमुख है निम्न कोटि की कोयला होना। ठीक है। भारत में धुलाई संसाधन का उपयोग क्षमता में कमी, ठीक है। कोकिंग कोयला की बढ़ती आयात, ठीक है। और कोयला के स्थानांतरण में आने वाली बाधा, कार संचालन और ये सभी है, तो उपयुक्त सभी ये सब समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो फिर वो ऊर्जा उत्पादन में होता है। भारत के लिए कोयला का अपरिहार्य संसाधन है। कोयला एक अपरिहार्य संसाधन है क्योंकि देश के ऊर्जा क्षेत्र में कोयला सबसे प्रमुख योगदान का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट की प्रमुख भंडार नहीं है। लिग्नाइट क्या है, तो कोयले के एक प्रकार है, जैसे पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट। तो फ्रेंड है ना, भंडार नहीं है इनमें से पूछ रहा है, तो फिर वो हो जाएगा झारखंड में जो है लिग्नाइट की प्रमुख भंडार नहीं है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में लिग्नाइट निक्षेप तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। झारखंड में लिग्नाइट किस्म का कोयला का भंडार नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना यूगिन कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स वह है दामोदर नदी घाटी। ठीक है। दामोदर नदी घाटी गोंडवाना यूगिन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दामोदर नदी घाटी में झारखंड का झरिया, धनबाद, बोकारो तथा पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र आता है। रानीगंज कोलफील्ड का विस्तार जो वो झारखंड में भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। एक तरफ कोयला क्षेत्र और राजमहल राजमहल कोयला क्षेत्र जो है वो झारखंड राज्य में अवस्थित है। सुहागपुर कोयला क्षेत्र जो वो मध्य प्रदेश में अवस्थित है और विश्रामपुर कोयला क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। वही रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, झारखंड का झरिया और पश्चिम बंगाल का रानीगंज जो है वो कोयला भंडारण में अग्रिम है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। एक तरफ कोयला क्षेत्र और अवस्थित, एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, नामचीन या नामकुम कोयला क्षेत्र, ठीक है, ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश के, है ना, चांगला जिले स्थित कोयला क्षेत्र है। ठीक है। उसके बाद है माकुम कोयला क्षेत्र जो है वो, है ना, ये असम में स्थित है। ठीक है। उसके बाद गिरिडीह जिला झारखंड का कोयला क्षेत्र है। ठीक फ्रेंड्स, ये सब अपन ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। झारखंड का अन्य क्षेत्र देख लेंगे फ्रेंड, बोकारो, झारिया, कनपुरा, ये सब जो है कोयला उत्पादन क्षेत्र है झारखंड के। उसी तरह मध्य प्रदेश में देख लेते हैं तो सिंगरौली, सुहागपुर प्रमुख जो है वो कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली, सुहागपुर ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है। और एक और ये हो गया सिंह, है ना, एक है सिंगरौली, सुहागपुर, ये हो गया फ्रेंड कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। एक है सिंगरौली, उसका विस्तार जो है उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है। ये सिंगरौली का विस्तार जो है वो उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है। और सुहागपुर का विस्तार जो है वो झारखंड में तक, छत्तीसगढ़ में भी है। ठीक है। तो ये हो गया सम्मेलन, सब सम्मिलित ही फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिंग नामकूप कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो फिर वो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अभी हम लोग जस्ट मिलान करने वाला क्वेश्चन में सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। कोयला खदान और भारत के राज्य, तो झिलमिली कोयला क्षेत्र जो है वो, है ना, छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ठीक है। कर्णपुरा कोयला क्षेत्र जो झारखंड में अवस्थित है। रामपुर हमीमगीर कोयला क्षेत्र जो है वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। और सुहागपुर और सिंगरौली ये जो है वो
मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये सब कोयला खदानें हैं, ठीक है। और अवस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। कोयला क्षेत्र और भारत के राज्य। तो फिर देखिए, रंगीत घाटी कोयला क्षेत्र जो है ये सिक्किम में अवस्थित है, ठीक है। तंदूर कोयला क्षेत्र जो है वो तेलंगाना में अवस्थित है, और बरोरा कोयला क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र में अवस्थित है, और ललम टिया कोयला क्षेत्र जो वो झारखंड में अवस्थित है। ये सीक्वेंस फ्रेंड आप लोग 1 से 2 बार जोड़ मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। तो ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, है ना, काफी तगड़ा क्वेश्चन है ना। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, तो फिर वो झारखंड में होता है। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में होता है। यह दहन झाड़िया कोलफील्ड क्षेत्र में होता है ना। देख सकते हैं क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग का घटनाचक्र की पुस्तक से जो हम लोग ज्योग्राफी का सेशन चला रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक टाइप से, उसमें आज हम लोग अधात्विक खनिज पे डिस्कस किए, ठीक है। और उससे पहले हम लोग धात्विक खनिज पे डिस्कस किए थे। अब हम लोग फ्रेंड पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पे डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पूछे गए हैं। ठीक है, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।